पूरा का पूरा गांव तबाह कर रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग पानी की मार झेल रहे हैं। मानो देश में जल संकट ने दस्तक दे दी हो। पहाड़ तोड़ तबाही से मचा हाहाकार। मॉनसून की मार से खंड खंड हो रहे पहाड़। मैदानों में आफत बेहिसाब। इस बार मॉनसून का मिजाज कुछ ऐसा है कि पहाड़ कांप रहे हैं। पिछले 7 दिनों में आसमान से बरसती आफत के आगे इंसान ही नहीं, ऊंची ऊंची मजबूत चट्टानें भी बेबस नजर आ रही हैं। पिछले 7 दिनों में मॉनसून में पानी की ऐसी धार आसमान से गिरी कि पहाड़ बेजान हो गए। चंबा की मणि महेश झील के पास हुए लैंडस्लाइड का ये मंजर हैरान कर रहा है। महज 5 सेकंड में मौत को मात देने का ये वीडियो जोशीमठ के करीब जोगी धारा का है। यहाँ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जान जोखिम में डालकर लोगों को रास्ता पार करवा रही थी। इसी दौरान पहाड़ टूटकर गिर पड़ा। गनीमत रही कि इसकी चपेट में कोई नहीं आया और बहुत बड़ा हादसा टल गया। चमोली, चंबा और जोशीमठ में हुए लैंडस्लाइड का ये वीडियो हैरान करने वाला है। जरा देखिए कैसे अचानक ये पहाड़ पत्थरों का सैलाब बनकर सड़क पर बहने लगा। पहाड़ के जमींदोज होने का ये वाकया जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। आसमान से बारिश टूटी तो टूटकर चकनाचूर होकर पहाड़ बिखरने लगे। भारी बारिश से हिमाचल से लेकर उत्तराखंड की चट्टानें यूं ही कमजोर होकर टूटकर बिखर रही हैं। तस्वीरें पाताल गंगा लंगसी सुरंग के पास की है, जहां पर पूरा पहाड़ दरकने के बाद हाईवे ठप हो गया। खौफनाक वीडियो को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि 4 दिन तक हाईवे बंद रहने के बाद अब उसे खोल दिया गया है और हाईवे के खुल जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। नहीं, ये तो बारिश की वजह से होता है, हर बार होता रहता है ये। लेकिन ये इधर से अभी जो हटा रहे ना, बहुत देर से हटा रहे और अच्छी तरह से तकलीफ चालू है अभी प्रोसेस पूरा। आप भी दर्शन के लिए आए हो यहाँ पे? ये करीब 4 दिनों तक रूट बंद है। पीछे से अभी भी यात्री नहीं आ रहे हैं। बराबर हम 4 दिन हो गए एक रूम पे बैठे हैं। हम 4 धाम करने के लिए आए। अभी गंगोत्री हो गया है, यमुनोत्री हो गया है, बद्रीनाथ हो गया। हमारे को केदारनाथ जाना था तो हमने केदारनाथ के लिए जा रहे थे। हमारे को 2 दिन स्टे करना पड़ गया। ये पूरा बारिश की वजह से पहाड़ गिर रहा है, तो ये साफ सफाई का काम चालू है। इसके लिए 2-2 घंटा छोड़ रहे हैं, 2-2 घंटा ब्रेक दे रहे हैं। यात्रियों को बहुत लंबे से यात्री आए हैं। बहुत दिन हुआ उनका इधर रजिस्टर चल रहा है, किधर जाने को रास्ता नहीं है, क्या नहीं है। अभी बहुत दिन हुआ हम भी रुके हैं। रास्ता कल रात को चालू आया, अभी 9 बजे। अभी 2 घंटा हुआ हम रुके, 2 घंटे के बाद चालू होता बोल रहे। अभी देख कर 10 मिनट में हम भी निकल जाएंगे। 10 मिनट देख रहे। बद्रीनाथ हाईवे पर अब वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। हालांकि अभी भी हाईवे पर लैंडस्लाइड जोन में खतरा बरकरार है। उत्तराखंड में बढ़ते पर्यटन और साथ ही 4 धाम यात्रा के लिए सड़कों के चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। लेकिन सड़कों का ये चौड़ीकरण पहाड़ों को काट कर जिस तरह से किया जा रहा है, उसके चलते दरकते सरकते और गिरते पहाड़ जो हैं वो एक अलग तरह की त्रासदी का कारण बनते जा रहे हैं। इस वक्त हम बद्रीनाथ के पास खड़े हैं और ये आप पहाड़ की ऊंचाई देखिए और इसकी शार्प कटिंग के साथ आप देखिए किस तरह से सड़क को चौड़ा तो किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह का मलबा, जिस तरह के पहाड़ की कटिंग और जिस तरह से दरअसल प्रकृति के साथ कहा जाए तो छेड़छाड़ यहाँ हो रहा है, उसके दुष्परिणाम के तौर पर ही हम देख रहे हैं कि बढ़ती लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं और साथ ही जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो दरअसल साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। सड़क तो चाहिए और उसका चौड़ीकरण भी, लेकिन उसके दुष्परिणाम भी सामने हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त आप देखिए कि किस तरह से दरअसल ये पूरी सड़क जो है वो आपको एक लैंडस्लाइडिंग जोन की तरह दिखाई दे रही है, जहां पर इस वक्त काम तो रोक दिया गया है क्योंकि बरसात शुरू हो गई है, मानसून शुरू हो गया है। लेकिन आने वाले दिनों में भारी बारिश जब होगी तो ये सड़क कैसे बचेगी? जरा देखिए कि ये जो कि बद्रीनाथ को कनेक्ट करने वाली सड़क है, जिससे इस वक्त आप देखिए तो एक बस ही गुजर सकती है। यहाँ पर वन वे की तरह यह काम करता हुआ पूरा एरिया दिखाई दे रहा है और ऐसे में यहाँ पर भारी बारिश हुई और मलबा नीचे आएगा तो इसकी क्या हालत होगी, इसका अंदाजा आप सहज लगा सकते हैं। पहाड़ों पर जहां हालात बेकाबू हो रहे तो वहीं मैदानों का हाल और भी बुरा है। यूपी के लिए गुजरे 7 दिन बड़ी मुसीबत वाले रहे। शाहजहाँपुर में बाढ़ की विनाश लीला ने ऐसी तबाही मचाई कि इंसान के घर बार के साथ भगवान का दरबार भी सैलाब के पानी में डूबा दिखा। तस्वीरें शाहजहाँपुर के प्रसिद्ध हनुमत धाम की है। देखिए कैसे उफान मारते दरिये के बीच भगवान बजरंगबली की 104 फीट ऊंची मूर्ति सीना तान कर खड़ी है।
इस समय हम शाहजहांपुर के बरेली रोड पर हैं और यहाँ की तस्वीरें आप देखें कि पानी जो है कमर से ऊपर तक इस समय बह रहा है। यहाँ पर आसपास जो है तमाम जो घर हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न नजर आएंगे आपको। आप इस तरफ की तस्वीरें देखें, ये पूरे जो इलाके हैं ये पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रहे हैं। और इसके बाद जो परेशानी है लोगों की वो ये है कि सड़क को पार करना बेहद मुश्किल हो गया है लोगों के लिए। जो पूरी मार्केट है वो उस तरफ है और इसके कारण जो है लोगों के लिए परेशानी ये है कि अब सड़क क्रॉस करने के लिए उनको ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, या तो फिर कमर से नीचे ऊपर तक जो पानी जो है उसके वजह से लोगों को खासा परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। और ऐसे में कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं जो इलाके के लोग हैं, जो अपने कामकाज के लिए पूरी तरीके से सड़क पर निर्भर है, वो उन लोगों को खासा दिक्कत का सामना जो है इस समय करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद जी, पानी जो हम देख रहे हैं इस समय कमर से ऊपर है, काफी दिक्कत होती है। जी यार, मैं यहाँ से सर मैं बताऊँ, एक्चुअली मैं 8:30 बजे से बैठा हूँ, मुझे KR पेपर मिल जाना है जॉब के लिए, बट मैं निकल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये कमर के ऊपर है और कपड़े भीग जाएंगे तो फिर वहाँ भी प्रॉब्लम होगी, तो बहुत दिक्कत है सर। बीते कई दिनों से हो रही आफत की बारिशों से 70 गांव सैलाब में डूबे हैं। खरनौर और गर्रा नदी के रौद्र रूप धारण करने और पीलीभीत डैम से पानी छोड़े जाने से हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि NDRF और SDRF की रेस्क्यू टीमों के साथ सेना के जवानों को लोगों की जिंदगी बचाने के लिए उतरना पड़ा। इस समय हम शाहजहांपुर के बरेली रोड पर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ जो बेहद परेशान करने वाली हैं। ये जो इस समय आप देख रहे हैं ये सड़क है, मुख्य सड़क है जो बरेली तक जोड़ती है और इस समय यहाँ के हालात जो हैं वो बेहद परेशान करने वाले हैं। आप देखिए घुटनों से ऊपर तक पानी जो है, कई जगहों पर कमर तक पानी है और यहाँ पर तस्वीरें जो है वो बेहद परेशान करने वाली है। और ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये कोई गाँव की नहीं है, ये मेन सड़क है। आप देखें कि मेन सड़क पर इस तरीके के हालात हैं। देखिए गाड़ियां पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रही हैं और इसी तरीके के बर्बादी के मंजर आपको तमाम शाहजहांपुर के इलाकों में नजर आएंगे इस समय। और अगर लोगों को जो है अपने रोजमर्रा कामों के लिए इस सड़क को पार करना बेहद जरूरी होता है क्योंकि मार्केट जो है पूरी इस तरफ है और ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि लोगों के लिए ये सड़क पार करना जो है वो बेहद मुश्किल भरा होता है और इसी कारण ट्रैक्टर का इस्तेमाल जो है लोग अभी कर रहे हैं तमाम इलाकों में। आप देखें कि इस समय लोग कितने पानी में हैं। यहाँ पर आप देखें तस्वीरें, कमर से अधिक पानी जो है इस पूरे इलाके में है। ट्रैक्टर यहाँ पर बंद पड़े हुए हैं। इससे आप हालात का अंदाजा जो है इस पूरे इलाके में लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हालात हैं और इससे परेशानी कितनी गंभीर जो है यहाँ पर बनी हुई है। और यही कारण है कि लोग जो है खासा इस समय शाहजहांपुर के परेशानी में नजर आ रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत बरस रही है। कहीं आसमान से गिरती बूंदें पहाड़ों का सीना चीर रही हैं, तो कहीं इन बूंदों ने मैदान में तबाही मचाई हुई है। नदियों ने रौद्र रूप ले लिया है, गांवों की तरफ मुंह बाकर दौड़ी चली आ रही है, मानो ये नदियां सब कुछ अपने आगोश में लेना चाहती हों। टीम न्यूज स्टेट। और यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।